Welcome to Webline. लू तिंगशाओ एंड निंगशी किस करने वाले थे। लू तिंगशाओ अभी हेमिंग यू के गेटअप में था। वहाँ पर लू जिंगली आ जाता है। वो कहता है कि निंगशी, मेरा भाई इससे ज़्यादा हैंडसम है एंड तुमने सच में मुझे निराश कर दिया है। और तू कौन है? तू मेरी भाभी को सेड्यूस करना चाहता है? मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू यहीं पर ही मर जाएगा। निंगशी कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो। तो वो कहता है कि मैं तुझे इससे बचा रहा हूँ। निंगशी कहती है कि ठीक है, फिर जो करना है वो करो। वो लू तिंगशाओ को मारने के लिए जा रहा था, पर लू तिंगशाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। लू जिंगली सोचता है कि ये तो मेरे भाई का स्टाइल है। लू तिंगशाओ उसका हाथ मरोड़ देता है। वो कहता है कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। निंगशी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था। लू जिंगली कहता है कि भाई आपने ऐसा गेटअप क्यों किया है? तो वो कहता है कि तुम्हारी भाभी के साथ मैं एक्टिंग करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप किया है। लू जिंगली कहता है कि मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। आजकल तुम दोनों का प्यार इतना बढ़ रहा है कि मैं सह नहीं पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि निंगशी कुछ कमर्शियल काम की वजह से मिस्टर सोंग को ढूंढने के लिए जा रही थी। उसके साथ गोंगशिंगशे एंड शाओबाओ था। मिस्टर सोंग काउंट्री एरिया में रह रहे थे। पहले तो ये लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। उसके घर जाने के बाद मिस्टर सोंग काफ़ी रूड हो जाते हैं। वो उसे ठीक तरह से बात नहीं करते हैं एंड कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई नाता नहीं रखना है, यहाँ से निकलो। ये लोग निराश होकर वापस जाने लगते हैं, पर तभी ही बारिश होने लगती है। वहाँ पर जंगल एरिया ही था, कोई घर स्टे करने के लिए भी नहीं था। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम मेरे घर में रुक सकते हो। मिस्टर सोंग अपनी कैलीग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। शाओबाओ लिख कर बातें कर रहा था। शाओबाओ का अंदाज मिस्टर सोंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो वो निंगशी से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बेटे का टीचर बन सकता हूँ? वो तो खुशी खुशी हाँ भी कह देती है। वहाँ पर लू तिंगशाओ भी आ जाता है। जब उसे ये बात पता लगती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, बिकॉज ऑफ मिस्टर सोंग काफ़ी बड़ी हस्ती थे। आगे निंगशी अपने अपार्टमेंट में थी। वहाँ पर 16 सिस्टर आ जाती है। वो निंगशी से कहती है कि तुम ही निंगशी हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ। निंगशी बाजू वाले घर में रहती है। 16 ने निंगशी को पहले कभी नहीं देखा था, तो वो उल्लू बन जाती है एंड बाजू वाले घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है एंड वहाँ जाकर कहती है कि क्या तुम शी ब्रदर को जानती हो? तो वो बाजू वाली आंटी उस पर भड़कने लगती है कि कौन शी ब्रदर। बेचारी 16 सिस्टर की तो बिना वजह के वाट ही लग जाती है। आगे निंगशी जब देखने जाती है कि वो लड़की गई कि नहीं, तभी ही वहाँ पर 16 आ जाती है एंड उसे किडनैप कर लेती है। 16 सिस्टर निंगशी को एक भूतिया घर में लाती है एंड वहाँ पर उसे लॉक कर देती है। उस भूतिया घर में सतन आता है। उसे देखकर निंगशी कहती है कि युनशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सतन का असली नाम युनशन है। सतन तो उसने माफिया बनने के बाद नाम रखा होगा। वैसे गाइस, आपको सतन की बिहाइंड द स्टोरी पता है? सतन हेवन का वो एंजल था जिसने भगवान से पहली बार बगावत की थी। युद्ध में जब वो भगवान से हार गया तो वो नरक में चला गया। वैसे उसका नाम ल्यूसीफर था, पर नरक में जाने के बाद वो सतन नाम से जाना गया। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी है एंड सतन को नरक का राजा भी कहते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बैक टू द स्टोरी। निंगशी कहती है कि युनशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सतन कहता है कि तुम बेड पर हो, मैं भला यहाँ पर तुम्हारे साथ और क्या कर सकता हूँ? निंगशी कहती है कि पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए 4 साल तक मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तो क्या ये इतना काफ़ी नहीं है? सतन कहता है कि तुम मर जाओगी या फिर राख में तब्दील भी हो जाओगी, फिर भी तुम मेरी ही रहोगी। अगर मैं नरक में जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ नरक में आना पड़ेगा। निंगशी कहती है कि तुम मेरी बॉडी को हासिल कर सकते हो, पर तुम मेरे दिल तक कभी नहीं पहुँच सकते। सतन कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी ही चाहिए, तुम्हारे दिल तक कौन जाना चाहता है? निंगशी कहती है कि तुम्हें ये नहीं जानना है कि मैंने लू तिंगशाओ को क्यों चूज किया? सतन कहता है कि अब कह रही हो तो बता भी दो। निंगशी कहती है कि जब पहली बार मैंने लू तिंगशाओ को देखा तब से ही वो मेरे लिए अच्छा है। उसने मुझे पूरी तरीके से छूट दे दी है और उसने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। सतन कहता है कि अच्छा, तो तुम इसे प्यार कहती हो? निंगशी कहती है कि अगर तुम्हारे सामने तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो सेक्सी ड्रेस में बेड पर सो रही होगी तो तुम उस वक्त क्या करोगे? सतन कहता है कि जल्दी से मैं उसे अपना बना लूँगा। निंगशी कहती है कि सही कहा, जियांग मुए ने भी यही कहा था। यही तो फ़र्क है जियांग मुए, तुम में और लू तिंगशाओ में। उस वक्त लू तिंगशाओ ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं समझती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। सतन कहता है कि ये प्यार नहीं है, शायद उसके पास सेक्स करने का कोई साधन ही नहीं होगा।
निंगशी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम होगे वो जिसके पास सेक्स करने का फंक्शन नहीं होगा। सतन कहता है कि ट्राई करना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो। निंगशी कहती है कि तुम लू तिंगशाओ की तरह जेंटलमैन नहीं बन सकते। सतन कहता है कि मैं दूसरों की कॉपी नहीं करता और मुझे दूसरों के मुताबिक चलना पसंद भी नहीं है। मेरे साथ चलो वरना तुम हर्ट भी हो सकती हो, मैं तुम्हें विधवा भी बना सकता हूँ। निंगशी कहती है कि मेरे आदमी को इतना हैंडल करना इजी भी नहीं है। सतन कहता है कि मेरा आदमी, माय डियर, तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। तांगिए वहाँ पर आ जाता है तो सतन निंगशी को छुपा लेता है। तांगिए कहता है कि यहाँ पर लू तिंगशाओ की आर्मी आ गई है। सतन कहता है कि जिसका इंतजार था, चलो अब वो पल आ ही गया है। निंगशी कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, आप मेरे साथ रुकिए। पर वो लोग तो निंगशी को कैद करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे सतन और लू तिंगशाओ आमने सामने होते हैं। सतन कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए। लू तिंगशाओ कहता है कि इसे छोड़ो और वो कहाँ पर है। सतन कहता है कि एक तो तुम मेरे इलाके में आए, मेरा बैरियर तोड़ दिया, अब तुम ये पूछ रहे हो कि वो लड़की कहाँ पर है। लू तिंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। सतन कहता है कि निंगशी जब बुरे हालात में थी तब तुम कहाँ थे, तब उसके साथ था वो इंसान मैं हूँ, इसलिए निंगशी को मेरे साथ होना चाहिए। लू तिंगशाओ कहता है कि 2 मिनट। इस भूतियाकर में निंगशी डर रही थी। थर्ड उसे बचाने के लिए आती है। निंगशी फिर खिड़की कूद कर नीचे चली जाती है। सतन कहता है कि निंगशी तुम यहाँ कर क्या रही हो, जल्दी से मेरे पास आओ। निंगशी लू तिंगशाओ की ओर देखती है तो सतन कहता है कि निंगशी मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, जल्दी से बोलो। निंगशी तो अब बड़ी दुविधा में फंस जाती है कि वो सतन के पास जाए या फिर लू तिंगशाओ के पास जाए। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सतन जितना अपने आप को बुरा दिखाता है असल में वो इतना बुरा भी नहीं है। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।